फार्मूला ज़रूरी है, जिसमें से इसको आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2ab, और एक है आपका मतलब क्या है सर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आप जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2ab, है ना 2ab। और एक है सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। क्योंकि टाइम कम है, एक्सप्लेनेशन तो अभी देंगे नहीं आपको हम, या बोलेगा तो हम दे देंगे। एक काम करते दे देते हैं क्योंकि ये उससे पहले वाला से लिंक्ड है। ए इंटू ए क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर होता है। अब ए इंटू नेगेटिव पे क्या होता है सर आपका नेगेटिव ए बी होता है। अब बी इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव ए बी होता है ना। उसके बाद बी इंटू नेगेटिव पे क्या होता है सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर होता है। तो पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी कट जाता है, इसलिए बचता क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है, और कुछ मतलब क्या होता नहीं बचता है। इसलिए मतलब क्या सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी जो है वो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या बी स्क्वायर है। तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला मतलब क्या इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे मतलब क्या है 3x है, यहाँ ही फर्स्ट टर्म 3x है। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है सर आपका y है, सेकंड टर्म यहाँ पे मतलब क्या y है। जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम हो और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच का मतलब क्या हो सम हो, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है सर आपका, हम डायरेक्टली अप्लाई करके बता रहे, ठीक है ना। देखो 3x प्लस मतलब क्या सर आपका y है इंटू मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका y है। तो कोई भी चीज़ अगर अपने आप से मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो असल में क्या है सर आपको वो चीज़ का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसका स्क्वायर अगर हो गया तो ये क्या हो गया सर आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे सर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab। यहाँ तक ठीक है। अब जो a के साथ किए थे वो किसके साथ करेंगे, 3x के साथ करेंगे। तो हम लिखा a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, हम लिखा बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका y का स्क्वायर, और उसके बाद हम 2ab लिखेंगे। तो पॉजिटिव 2 लिखा, a की जगह में डाल दिया मतलब क्या सर आपका 3x, और b की जगह में डाल दिया मतलब क्या सर आपका y। कितना सिंपल है बताओ। तो अब बताना बस एक चीज़ का क्वेश्चन, आप चेक करते हैं कि आप ये बता पाएँ कि नहीं। 3x का स्क्वायर क्या होता है, 3x का होल स्क्वायर क्या होता है सर, होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मतलब इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो हाँ, तो और x इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, और y इंटू वाई क्या हो गया सर आपका y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से बताना 2 3 क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए और x y यहाँ पे लिख दिए, तो ये आपका सिंपली मतलब क्या आंसर आ गया, सिंपल एज दैट, है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा सम की तरफ, और दूसरा सम को मतलब क्या आगे तरफ का देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है क्या किया जाएगा, ये 6 प्लस वाई है इंटू मतलब क्या सर आपका फिर से मतलब क्या सर आपका 6 प्लस वाई है, तो क्या चीज़ के बराबर होगा सर आपका 6 प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब क्या अप्लाई होगा, जो कि मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो ए के साथ हो रहा था वो काम होगा मतलब क्या 6 के साथ, और जो बी के साथ हो रहा था वो काम होगा मतलब क्या वाई के साथ। तो ये ए स्क्वायर हो चुका, बी स्क्वायर हो चुका, आप क्या सर आपका प्लस 2ab, तो 2 लिखा, ए की जगह में 6, बी की जगह में क्या सर आपका वाई लिखा, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया 36, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, 2 6 12, 12 इंटू वाई, तो क्या हो चुका सर आपका 12 वाई हो चुका। कितना सिंपल है, कोई चिंता वाला बात ही नहीं है। अब देखो 7 प्लस m तो हम करेंगे नहीं, ये वाला भी हम नहीं करेंगे, ये वाला भी हम नहीं करेंगे, ये वाला लेकिन हम करेंगे। ये वाला क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म अप्लाई है, और यहाँ पे क्या होगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या 32d माइनस मतलब क्या सर आपका 5f का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा सर, आप फॉर्मूला लिख के नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम बता दे रहे हैं, फॉर्मूला लिख के करेंगे। ए मतलब होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस मतलब सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू मत बोलिए बीच में। अच्छा अब आ जाइए, चिंता कुछ नहीं करना है, जो ए के साथ किए वो आप क्या कीजिए सर आपका 32d के साथ कर दीजिए, 32d का स्क्वायर। जो बी के साथ किए वो क्या सर आपका 5f के साथ कर दिए, 5f का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस टू नहीं -2, क्योंकि यहाँ पे क्या -2ab है, बस इसी का ध्यान रखना है। तो 32
डी लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 5f लिखा, एज सिंपल एज दैट। अब बस यहाँ पे 32 का स्क्वायर, नहीं 32 का स्क्वायर, अच्छा ये आप सही बोले थे, हम सुनने में गलती कर दी। तो 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 का 4 हो गया, 2 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 3 2 का 6 हो गया, 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9 हो गया, है ना। यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे फिर 1 कैरी हुआ, तो मतलब क्या 1024। और कभी ना कभी हम लोग पीछे पढ़े थे ये 1024 ना, कहीं तो आया था, लेकिन कहाँ आया था गोली मारी उसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखे सर आपका 1024 प्लस 25f²। अब 2 मिनट रुक जाइए, माइनस तो देना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुक जाइए। 2 5 से 10 होता है ना, 10 32 से क्या होगा सर आपका 320, और टी एफ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिख देंगे, टी एफ लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है ना। अब थोड़ा सा परेशानी मतलब क्या हो सकता है इस चीज़ में हो सकता है, तो इसको करके मतलब देख लेते, कोई चिंता वाला बात तो मतलब है नहीं। तो यहाँ पे आप समझिए, क्वेश्चन कॉपी कर लिए, मैं समझा रही यहाँ। तो आप बताओ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप समझो हम फॉर्मूला पे बगल में लिखते हैं, क्योंकि बिना लिखे तो मार्क्स मिलेगा नहीं। अच्छा ये अंदर में 2x² है, हाँ, तो 2x² का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो गया आपका a²। फिर हमको करना पड़ेगा प्लस b², तो b की जगह में क्या है सर आपका 1/3x² है, ठीक है ना। तो हमको 1/3x का स्क्वायर करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है सर आपको बताइए, क्योंकि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब आपको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद a की जगह में लिखना पड़ेगा a, जो कि मतलब क्या सर आपका 2x² है, और p की जगह में लिखना पड़ेगा p, जो कि मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 3x² है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब ये सिंपल सा बात आया समझ में, तो आइए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका 4 हो जाता है। अब x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर x⁴, और यहाँ पे ऊपर भी का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ सर आपका 1 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ सर आपका 9 हुआ, और x² का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका x⁴ हो गया, सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मतलब क्या है, कट गया। और जब कट गया तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 2 2 4 4 4 1 4। यहाँ पे -4 लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3, -4/3, एज सिंपल एज दैट। तो मुश्किल तो नहीं है, आसान है सर, है ना। तो हम लोग कहाँ पे किए थे बताइए, ये वाला पार्ट किया था ना, ये वाला एक डेसिमल वाला ये देख लो, ताकि बात मतलब क्या समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या सर आपका 3.5 है, a है, फिर माइनस मतलब क्या सर आपका 2/5 है, उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा आपको समझ में तो आ गया। फॉर्मूला जो अप्लाई होगा मतलब क्या सर आपका a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, और आप समझिए कि हम a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या लिखते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, तो जो a के साथ किए थे वो करेंगे मतलब क्या सर आपका 3.5 a के साथ में, तो 3.5 a का मतलब स्क्वायर यानी a², और प्लस मतलब क्या सर आपका 2/5 का स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका p²। उसके बाद -2ab, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 3.5a, और b का मतलब क्या सर आपका 2/5, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एक काम करेंगे जो समझना आपको ज़रूरी है, ये नहीं करिएगा तो आपका डेसिमल रॉन्ग हो जाएगा। तो 3.5 को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 35 बाई मतलब क्या सर आपका 10a। अभी के लिए आपको ये अजीब लग रहा तो भी आप करिएगा, क्योंकि इसमें आंसर रॉन्ग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब प्लस हम क्या लिखा सर आपका, अब यहाँ पे हम क्या किया 2 का स्क्वायर, चलो अब काम कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 35 है ना, हाँ 35 है, यहाँ तक ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर काम करने से पहले हम क्या करेंगे सर आपका 35a लिखेंगे, बाई मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 10 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका 2/5 मतलब क्या सर आपका लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 35, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 35 इंटू मतलब क्या सर आपका 35 करना पड़ेगा। तो फिर क्या सर आपका 5 5 तो 25, 5 रिटर्न 2 कैरी, 5 से 15, 15 + 2 मतलब क्या सर आपका 17 हो चुका है ना। उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 5 15, 5 रिटर्न 1 कैरी, 3 3 9 9 + 1 क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका।
तो यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे लिखा 5 बस मल्टीप्लिकेशन राइट करना पड़ेगा। 7 + 5 क्या है आपका 12, 2 10 1 कैरी, 1 + 1 मतलब क्या है 2 और यहाँ पे मतलब क्या है आपका 1, ठीक है ना। तो 1 2 2 5, तो यहाँ पे लिखा 1 2 2 5। ए का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 100, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4 मतलब क्या है 25 लिखा। अब यहाँ पे देखो यहाँ काटाकुटी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो 5 1 5 और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 7 मतलब क्या है सर आपका 35। और क्योंकि डेसिमल है तो हम क्या बोलेंगे सर आपका डेसिमल में 10 और 10 की फैमिली को मतलब क्या है सर आपका छेड़ना मतलब क्या है सर आपका नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन किस में था, डेसिमल में था। तो यहाँ पे लिखा अब 2 7 क्या होता है 14, 14 2 मतलब क्या हो जाता है 28। तो ये हो गया 28 बाई मतलब क्या है 10। क्या याद रखना पड़ेगा सर आपका जब क्वेश्चन डेसिमल में था तो फिर डेसिमल का फैमिली को यानी 10 को 100 को 1000 के से कुछ छेड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना तो दोबारा, तो ये हो गया 12.25 ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर आपका 4/25 और माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 22.8 ए। तो इस प्रॉब्लम में क्या था यही डिफ़िकल्टी था और कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था नहीं था। उसका डिफ़िकल्टी क्या था डेसिमल और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं। आया बात समझ में, तो आगे बढ़े आप। ओके सर, अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझते हैं। यहाँ पे क्या लगता है फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म मतलब क्या आपका सेम है, एक जगह प्लस साइन एक जगह मतलब क्या माइनस साइन है। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर्मूला क्या है सर आपका a + b × a - b और a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका a + b × a - b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a² - b²। तो कितना सिंपल है पता है यहाँ पे हो जाएगा सिंपली, आप समझ हम सब कुछ लिख चुके हैं। 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा सर आपको 2/3y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्या आया बात समझ में ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, वही उसी को कर रहे हैं तीसरा फॉर्मूला वाला। तो 3 का स्क्वायर 9 x², ठीक है, माइनस साइन दिया, 2 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 4, 3y का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका 9y²। ये आंसर हो गया है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका a + b × a - b, यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका a + b × a - b, यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका a + b × a - b। हाँ यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है जहाँ पे अलग फॉर्मूला मतलब क्या आपका इस्तेमाल मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, लेकिन अलग फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये अलग करके बता दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला सर, यहाँ पे हाँ अलग फॉर्मूला नहीं है, a + मतलब b, देखिए 3x है 3x है, हाँ 4y है 4y है, हाँ ठीक है। और एक जगह माइनस साइन या प्लस साइन, पहले माइनस साइन में पहले प्लस साइन फ़र्क नहीं पड़ता है, वो a² मतलब a + b × a - b का फॉर्मूला है जो कि मतलब क्या आपका a² - b² है। तो होगा क्या 3x का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 4y का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9x² प्लस मतलब क्या 16y² है, ठीक है। यहाँ तक कितना अच्छा सम है एक तरह से आप देखें तो आप समझिए इस बात को। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ सर इसको इसको हमको हटाना था थोड़ा सा, ठीक है। तो आप करते जाएंगे तो आपका लास्ट निकलता रहेगा। तो 3x का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका 9x का स्क्वायर और 4y का होल स्क्वायर क्या मतलब होता है सर आपका 16, y का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए वो ब्रैकेट में 9x² प्लस 16y² बैठ के आपका इंतज़ार कर रहा था ताकि फिर से आप क्या कर पाएँ, मेटा प्रॉब्लम हो गया a + b × a - b फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका a² - b² होगा। तो फिर से यहाँ अप्लाई ये यहाँ पे एक सम में 2 बार सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब क्या हो जाएगा ये 9x² का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 16y² का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। तो 9x² का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81 और x² का स्क्वायर क्या है सर आपका x⁴। अब 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है बताइए। 16 का स्क्वायर हाँ 1 एक मिनट सर, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या है सर आपका 16, भूल जाएगा तो निकाल लीजिए 186 बता रहे आपको। 9 9 का मतलब 6 6 का क्या होता है 36 होता है, 6 1 का मतलब क्या है सर आपका
6 6 + 3 मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है ना, क्योंकि 196 ये कैरी था। तो यहाँ पे मतलब आ गए 6 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6, और ये मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ पे 1 कैरी, तो मतलब क्या सर आपका हो गया 256। तो याद रखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो माइनस क्या लिखा 256, वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है सर आपका y⁴ होता है, ऐसे प्लस मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। तो यहाँ तक बात मतलब क्या समझ में आ गया। समझ आ गया सर। अब यहाँ तक बात समझ आ गई ना। अब थोड़ा सा रुक जाइए, एक बात बताते हैं, सुन लीजिए। 98 का स्क्वायर अब क्या करना है 100 - 8 का होल स्क्वायर। आप समझ गए बात क्या बोले ना। 100 माइनस, और यहाँ पे क्या करना है 1000 + 3, हाँ और क्या सर आपका 1000 - 3, हाँ, तो क्या होगा सर आपका a + b इंटू मतलब क्या सर आपका, मतलब हम बता दें ये वाला कर पूरा नहीं करेंगे। 1000 + 3 उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, माइनस मतलब क्या सर आपका 1000 - 3 उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक आया बात समझ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर आपके, या देखो इस फॉर्मूला को उल्टा पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बताइए तो, अगर सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a² माइनस मतलब क्या होता है b² के बराबर होता है, तो a² - b² भी क्या होता है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो सम ऑफ ए बी का क्या मतलब हो जाएगा सर आपका, सम ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा 1000, या फिर आप मत करो, आप यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, और यहाँ पे मतलब क्या आप a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद मतलब क्या दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन करने का तरीका मतलब क्या सर आपका वही, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका तो ये सब कर लेंगे। 507 है, और ये मतलब क्या सर आपका 493 है, तो 500 + 7 लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 500 माइनस मतलब क्या 7 लिखना पड़ेगा, फिर मतलब क्या सम ऑफ ए बी और डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सर इसको डायरेक्ट करना है ना, नहीं इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके ना। हम वहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन ये आप समझ गए ना। हाँ हाँ तो ये मतलब क्या सर आपका 500 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर मतलब क्या यहाँ पे लोग आते हैं, तो ये क्या है सर आपका, क्या ये 30.5 है, 20.5 और इसको और ये मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपके हिसाब से, a + b, a + b तो यहाँ पे मतलब नहीं आ रहा है। तो a + b, देखो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 305 लिखेंगे इसको, और लिखेंगे मतलब क्या सर आपका अपॉन 10, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखेंगे मतलब क्या 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 300 + 5 वाला कहानी अप्लाई होगा, उसको छोड़ दिए तो कंप्लीट आप होगा नहीं, मतलब आप ये समझ गया ना सारा का टाइम में तो नहीं है, तो सिंप्लीफाई करना है, हाँ तो सिंप्लीफाई तो तो मतलब क्या कर लीजिएगा, हाँ ये कर लेंगे, है ना, तो कर लेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कर लेंगे। कर लीजिएगा ना। अब कहाँ आना है बताइए।